नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में पड़े वेस्ट मटेरियल से आप बहुत ही टिकाऊ लंबे टाइम तक चलने वाला प्लांटर कैसे बना सकते हैं। तो ये जैसे कि आप किचन ऑयल तो मेरे सब बहन भाई अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिब्बे इस तरह से सबके घर में खाली होते ही हैं। तो इनका मैं जो इस्तेमाल है अपनी गार्डनिंग में खूब अच्छे से करती हूँ और ये बहुत टिकाऊ भी होते हैं। तो मैं इनको इस तरह से भी करती हूँ और इस तरह से भी करती हूँ। तो अगर मैं इस डिब्बे को इस तरह से ऊपर से काटती हूँ तो ये हिस्सा फिर जो ये प्लांट्स लगाने के लिए ये बहुत कम हो जाएगा और शार्प हिस्से इसके निकल आएंगे जो कि हाथों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं प्लांट्स लगाने के टाइम। तो इसलिए और फिर अगर मुझे सही इसको काटना है, ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं सोचूं कि ऐसे रखने में भी मुझे सुविधा हो, चाहे मैं इसको हैंग भी कर लूँ, तो फिर मुझे ये यहाँ से काटना पड़ेगा, इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। तो इसको मैं फिर सीधे ऐसे रख सकती हूँ या फिर मैं हैंग भी कर सकती हूँ, दोनों तरीके से। पर इसमें फिर क्या होगा, मुझे फिर इतना जो हिस्सा मेरा बेकार चला जाएगा। तो मैं इसलिए इसको इस तरह से ये काटना पसंद करती हूँ, यहाँ से। बस ये जो इतनी सी चीज़ है ना, ये बस इतनी सी चीज़ मैं नीचे से ये पूरी काटना पसंद करती हूँ। और ये 5 लीटर का डिब्बा मेरे लिए पूरा ये फिर एक अच्छी स्पेस इसमें बन जाती है। तो ये प्लांटर का काम देता है। तो इसको कैसे करना है, तो बहुत ही आसान है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो छुरी मैंने रखी है, ये मैंने अपने ये गार्डन के लिए ही रखी है, किचन में इस्तेमाल नहीं करती, ये डिब्बे काटने के लिए ही रखी है। और करना क्या है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो ये हमने गैस को ऐसे ऑन कर देना है और गैस को ऑन रखने के बाद फिर ये छुरी को ऐसे गर्म करते रहना है, इससे जल्दी कट जाते हैं। तो चाहे तो आप कैंची से भी मदद ले सकते हैं, पर कैंची से मेरे को लगता है कि बहुत टाइम लगता है, तो मैं इसी तरह से काटना पसंद करती हूँ। तो मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि हमें भी ये सिखाया जाए। तो अब मैंने ये छुरी गर्म कर ली है। तो यहाँ से नीचे से यहाँ ऐसे डिब्बे में ये इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, धुआं निकलते भी देख रहे होंगे आप, क्योंकि छुरी हमारी बहुत गर्म हो गई है। और इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा काटने में, काटा पीटी करने में कोई जोर भी नहीं लगाना पड़ता। तो जितनी जितनी हमारी ये छुरी गर्म है उतना उतना डिब्बा ये हमारा ये कटता जाएगा। ये इस तरह से ये देखिए इतना कट गया। और फिर अब मुझे लग रहा है कि छुरी मेरी थोड़ी ठंडी हो गई है, फिर मैं इसको दोबारा गैस पे गर्म करूँगी। तो इससे ये जो प्लांटर हम बनाते हैं, मैं तो इनको कई तरह से इस्तेमाल करती हूँ। मैं इन पे फूलों के प्लांट्स लगाना भी पसंद करती हूँ, कोई किसी भी तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाना भी इन पे पसंद करती हूँ। तो ये बहुत ही टिकाऊ रहते हैं। तो अब मैं गर्म हो गई है छुरी, ये ऐसे छुरी को गर्म करते जाना है और आपको ये ऐसे काटते जाना है, बहुत ही इजी। तो ये डिब्बे बहुत मजबूत होते हैं, फिर मुझे छुरी गर्म करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से छुरी गर्म कर करके ये पूरा हमें ये चीज निकालनी है, ये सब निकालना है। तो ये ऐसे आएगा इधर से, इस तरह से आप अपने घर में बड़े सुंदर और टिकाऊ जो है पॉट्स बना सकते हो। तो ये आपके घर में, तो सबके घरों में आपको मिल ही जाएगा। कोई घर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे डिब्बे खाली नहीं मिलेंगे। और इसको फिर इस तरफ से ये आप देख रहे हैं ऐसे, बस हमारा ये कटने ही वाला है।
ये आ गया। अब हमारा इसको पूरे को ऐसे काट लेना है और छुरी में थोड़ी सी अभी और गर्म कर देती हूँ। बस गैस को ऑन रखना है और छुरी गर्म। अब बस इतना सा हिस्सा रह गया हमारा, ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया ये नीचे का जो, इसको ऐसे काट लेना बहुत ही आराम से। ये हमारा बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया बात, इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हो। ये कट गया हमारा, ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये कट गया, ये कट गया हमारा। और अब हमने ड्रेनेज होल देना है। पहले हमें हैंग करने के लिए इसमें होल बनाने हैं, तो मैं छुरी गर्म कर लेती हूँ और फिर ये यहाँ पे तार हम यहाँ पे बांधेंगे। ये यहाँ पे होल कर लिया ये ऐसे, ये देखा आपने, बहुत ही आसान। मेरे कई भाई बहनों ने बोला था कि जब आप प्लांटर बनाते हो तो आप ऐसा वीडियो बना के दिखाना हमें कि किस तरह से बनाते हैं। तो ये दूसरी तरफ, ये एक तरफ हो गया था होल और ये सेंटर में करना है। जो डिब्बे का आपने छुरी कम गर्म है, ये जैसे डिब्बे का ये सेंटर ले लिया, यहाँ कर दिया होल। ये लाइन लगी बनी होती है, यहाँ पे पता चल जाता है लाइन के बीच में, और इस तरफ भी ये लाइन, तो ये इसका सेंटर है। तो ये दूसरी तरफ भी ये, क्योंकि डिब्बे ये बड़े मजबूत होते हैं, तो ऐसे आप काटोगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। ये छुरी गर्म करके बहुत ही आसान। तो ये हमारे होल हो गए, इसमें हम आप रस्सी पिरो सकते हैं। और इस पे मैं रख देती हूँ क्योंकि तेल जो होगा गिरेगा इसी। अब हम ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम तो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे प्लांट्स खराब हो जाएंगे। वो हम इस तरफ भी, इसमें भी ये एक दो बना देंगे ताकि जो हमारा पानी जो रुकता हो तो यहाँ से निकल जाए। ये एक हो गया, और एक हम ये इस पे इधर बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे एक दो। तो बहुत ही आसान है ये प्लांटर बनाना, जो है बहुत ही आसान है। तो ये एक यहाँ बना लिया, ये आप देख रहे बहुत ही आसानी से। एक और बना लेती हूँ, बस दो काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं बनाने, फिर सारा पानी एकदम से निकल जाता है। ये हो गया, बस ये बन गया हमारा प्लांटर। ये एक होल ये हो गया, ड्रेनेज जो होल दिया हमने ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक हमने ये दे दिया छोटा सा। और इस तरह से ये हमारा प्लांटर बन गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मैंने इस तरह से इस प्लांटर में, ये देखिए यही डिब्बा है सेम, तो इसमें मैंने इसको हैंग कर रखा हुआ है दीवार पे। तो ये पिटूनिया के फ्लावर्स लगाए हैं मैंने इस पर, ये देखिए खूब सारे आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं खूब सारे ये आए हैं। तो इस डिब्बे में मिट्टी डाल के इस तरह से मैंने इसको ये हैंग कर दिया है, ये आप देखिए। तो मैं अभी आपको डिब्बे को नीचे उतार के दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। तो आप ये देखिए, इसको टिकाना मुझे मुश्किल लग रहा था तो मैंने ये खाली पॉट में इसको टिका दिया है। तो इस तरह से पिटूनिया के इसमें कितने सारे फूल आ रहे हैं, ये देखिए। ये सारे इस प्लास्टिक के डिब्बे वाले प्लांटर में, ये देखिए बर्ड्स भी खूब सारे आ रही हैं और फूल भी खूब सारे इसमें खिल रहे हैं। तो ये मैंने इसको रस्सी बांध रखी हुई है। तार जो है ये आपने मजबूत वाली तार लेनी है ये, क्योंकि नहीं तो गिलहरियाँ काटने का डर रहेगा। ये तार अंदर की तरफ इसको ऐसे गांठ यहाँ देख के, इधर गांठ जो हमने होल किया है ना, ये ड्रेनेज होल, सॉरी जो इधर तार पिरोने के लिए, तो ये अंदर से ऐसे गांठ, ये आप देख रहे हैं ये तार की गांठ, ये तार को मैंने ऐसे गांठ मार दी थी और यहाँ से अंदर से पिरो के बाहर को खींच लिया था। ये गांठ अंदर आ गई, तो ये गांठ भी नहीं दिखती है फिर। और दूसरे सिरे से भी फिर मैंने कुछ ऐसे ही किया, दूसरे सिरे से भी मैंने ये तार को यहाँ से अंदर की ओर पिरो के फिर ये अंदर से गांठ मार ली इसको। ये चाहे ऐसे खींच लो आप, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे खींच लो तो ये गांठ है, ये इसकी गांठ, ये आ रही गांठ, ये आ रही है गांठ, ये देखा तार की। ये तो मैंने ये
तार बांध ली है। तो ये देखिए फूल कितने अच्छे आ रहे हैं ये इसी डिब्बे में। और भी मैंने कई सारे प्लांट्स लगा रखे हुए हैं तो खूब अच्छे से चलते हैं। तो इनमें मिट्टी भर देनी है अपने, और इस तरह से अपने गार्डन की मिट्टी भर के इस तरह से आप फूल लगा सकते हो या कुछ और पौधे लगा सकते हो। तो इस तरह से आप एक मजबूत प्लांटर अपने घर में पड़े वेस्ट मटेरियल से तैयार कर सकते हो। तो हमारे लिए तो ये वेस्ट है जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसे कुछ। तो मैं होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे भाई बहन जिनके घर में इस तरह से तेल के जो कैनियाँ खाली होती हैं, कंटेनर खाली होते हैं, वो अपने गार्डनिंग में इनका इस्तेमाल करें। सबसे फ़ायदा ये रहता है कि घर के कई हिस्सों में जैसे धूप नहीं आती है और दीवार वाले हिस्सों में धूप आती है, तो आप ड्रिल की हेल्प से जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे होल करके कोई कील लगा लीजिए लोहे की, और फिर इसको ऐसे हैंग कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये ऐसे, ये देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं इस पर, ढेर सारे इसी डिब्बे में मैंने लगा रखा हुआ है ऐसे। और जो कल मैंने वीडियो आपको दिखाया था मेरा इंग्लिश रोज़ खिल रहा है, तो ये एक और इसमें ये देसी वाला भी खिल गया है। ये देखिए कितने बड़े साइज़ का फूल आया है इसमें, बहुत ही बड़े साइज़ का इसमें ये फूल आया है। और ये मेरा इंग्लिश रोज़ खिल रहा है, ये जो कल वीडियो बनाया था तो मैंने खुद जो तैयार की थी कटिंग, तो इंग्लिश रोज़ और ये साथ में देसी वाला भी। तो इस एक पोट में मेरे कितने 4 प्लांट हो गए हैं। ये इसके 2 देसी के हो गए हैं और 2 इंग्लिश रोज़ के, और कुछ ये गेंदे के फूल भी अपने आप ही बीज पड़ा हुआ निकल रहे हैं। तो इनको खुराक भी ऐसी कुछ ज़्यादा नहीं मिल रही है, और तो भी ये देखो कितने अच्छे से खिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। अगर मैंने अकेले अकेले लगाए होते तो और भी ज़्यादा ये इसकी ग्रोथ होती। तो ये देसी रोज़ तो देखिए कितने बड़े साइज़ का है, ये आप देख रहे हैं, देसी भी और इंग्लिश भी दोनों एक ही पोट में, उसी पोट में ये निकल आए हैं। ये जो मैंने इसमें बताए थे, लगाए थे मैंने, ये देख रहे हैं। और ये देखिए फूल कितने अच्छे, बहुत ही बढ़िया फूल, इतने जो हमारे घर में बनाया हुआ जो हमारा ये प्लांटर, ये मजबूत भी है, और इतने ढेर सारे इसमें फूल आए हैं, ढेर सारे फूल आए हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरे भाई बहन जिनके घर में इस तरह से डिब्बे खाली हैं तो वो इन डिब्बों को फेंके नहीं, अपने गार्डन में वो इन डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। धन्यवाद।